बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम पाठ 3 करेंगे, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सदा अपनाने योग्य है। तो पाठ को शुरू करते हैं। ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के जो चिकित्सा स्थान में वर्णित है और 24वें अध्याय से इसको लिया गया है। तो पहला पढ़ते हैं, हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। शरीर आयासः जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृतन्यात्। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर के, आयासः का अर्थ होता है परिश्रम। आयासः, ये आयासः का अर्थ होता है हमारा परिश्रम। तो क्या हुआ इसका कि शरीर के परिश्रम से जननम उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। जो कर्म शरीर के जो परिश्रम से जननम उत्पन्न होता है कर्म, वो व्यायाम संगीतम व्यायाम नाम वाला कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, और तत्कृत्वा कहा गया है इसे करके तु सुखम, तो सुख प्राप्त होता है। देहम विमृतन्यात्, विमृतन्यात् होता है मालिश करनी चाहिए। समन्ततः, सब ओर से। तो शरीर की, देहम होता है शरीर, विमृतन्यात् मालिश करनी चाहिए सब ओर से। तो शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। इसे करके सुख प्राप्त होता है और शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला। अगला है हमारा शरीरो उपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम ब्रजा। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर उपचयः, तो शरीर की, उपचयः का अर्थ होता है उपचयः का अर्थ होता है वृद्धि। तो उपचयः का अर्थ है वृद्धि। तो शरीर की वृद्धि, कांति होती है चमक। गात्राणाम का अर्थ होता है शरीर, गात्रम। और सुविभक्तता का अर्थ है जो शारीरिक सौंदर्य है। दीप्त होती है जो चमक होती है। अग्नित्वम जो जठरा अग्नि, तेज होना, मतलब जो हमारी पाचन शक्ति होती है उसको जो बढ़ाती है। आलस्य नाना, अनालस्यम, आलस्य नाना। स्थिरत्वम मतलब स्थिरता, स्थिर रहना। लाघवम मतलब हल्कापन, और मृजा का मतलब होता है स्वच्छता। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ कि शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्य जो पाचन शक्ति बढ़ाता है। आलस्य नहीं आता, जिससे स्थिरता आती है, हल्कापन रहता है तथा स्वच्छता आती है। इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगला है तीसरा। श्रम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रम क्लम का अर्थ क्या हुआ कि क्लम का अर्थ होता है थकान। तो परिश्रम से उत्पन्न थकान, श्रम का हो गया परिश्रम और क्लम का अर्थ है थकान। क्लम का अर्थ है थकान। तो जो परिश्रम से उत्पन्न हुई है थकान, न पिपासः मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब सर्दी, आदि नाम आदि को सहिष्णुता सहन करना, तथा
परम निरोगता स्वास्थ्य आरोग्यम, मतलब जो जहाँ से हमें जब हम स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होता है, व्यायाम उत्चायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है अर्थात मिलता है। तो इसका क्या अर्थ है कि व्यायाम करने से जो थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ती है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। अगला है न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं अदर्यन्ति अर्यः बलात्। इसका क्या अर्थ हुआ? ये इसका हुआ अर्थ कि जब हम व्यायाम उस व्यायाम जैसा, तो तेन सदृशम उस व्यायाम जैसा मोटापे को कम करने वाला, मोटापा होता है स्थौल्यम, स्थौल्यम होता है मोटापा, मोटापा, और अपकर्षणम का अर्थ है दूर करना, दूर करना। तो न च सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, उस व्यायाम जैसा, तेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम, मोटापे को कम करने वाला कुछ नहीं है, न च अस्ति कुछ नहीं है, और च शत्रु व्यायाम करने वाले मनुष्य को जबरदस्ती नहीं सताते हैं। तो शत्रु व्यायाम करने को, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायामिना अर्यः, शत्रु व्यायाम करने वाले को, व्यायामिनम मर्त्यम, मर्त्यम का अर्थ होता है कि जो मनुष्य, और अगला है बलात्, उसको जबरदस्ती, अर्दयंती, उसको अर्दयंती का अर्थ होता है कि कुचल डालते हैं, अर्थात उसको, मनुष्य को जबरदस्ती नहीं सताते हैं शत्रु, इसका अर्थ होता है कुचलना, कुचल डालते हैं। तो क्या हुआ इसका कि पूरे का अर्थ क्या हुआ कि व्यायाम करने से तेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम, तो व्यायाम करने से मोटापा कम होता है एवं व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। शत्रुओं का मुकाबला करने में मतलब हम जो बीमारियां होती हैं उनका भी मुकाबला हम कर सकते हैं अच्छे से, अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे। अगला है पांचवा, न च एनम, न, अगला है न च एनम सहसा अक्रम्य जरासंधि रोहति स्थिरीभवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि और बुढ़ापा इस व्यायाम करने वाले पर, जो व्यायाम करता है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है तो उस, और बुढ़ापा इस व्यायाम करने वाले को अचानक, सहसा होता है अचानक, और आक्रम्य होता है आक्रमण, आक्रमण करके समाधिरोहति, समाधिरोहति मतलब सवार न च नहीं होता है। तो बुढ़ापा इस व्यायाम करने वाले पर अचानक ही आक्रमण करके सवार नहीं होता है। व्यायाम अभिरतस्य, अभिरतस्य का अर्थ होता है तल्लीन होने वाले, जो उसमें मतलब प्रतिदिन व्यायाम करता है, तल्लीन होने वाले। तो व्यायाम में तल्लीन होने वाले का मांस भी स्थिर हो जाता है, मांसम स्थिरी भवति, मांस भी स्थिर हो जाता है। इसका क्या अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है तो उसका जो बुढ़ापा है उसे जल्दी नहीं आता, वो क्योंकि स्वस्थ रहता है और उसका शरीर भी हृष्ट पुष्ट बना रहता है, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अगला है छठा नंबर, व्यायाम स्विंगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य
च व्यात्यः न उपसर्पन्ति वैन्त्यम् इव रोगः वयः रूपः गुणः हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ कि स्विनगात्रस्य, स्विनगात्रस्य का अर्थ क्या होता है, मतलब जो पसीने से लथपथ, पसीने से जो लथपथ शरीर होता है जिसका, तो स्विनगात्रस्य का अर्थ है पसीने से लथपथ, पसीने से लथपथ शरीर। तो पसीने से लथपथ शरीर स्विनगात्रस्य, तो इसका क्या हुआ व्याध्यः, पहले लेंगे व्याध्यः व्यायाम करने के कारण, न पसीने से लथपथ स्विन व्यायाम स्विनगात्रस्य व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले, एवं दोनों पैरों से ऊपर पदभ्याम उत्वर्तितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के रोग, न च वैन्त्यः उर्गः, उर्गः का अर्थ होता है उर्गः का अर्थ होता है सांप, और वैन्त्य का अर्थ होता है गरुड़। वैन्त्य का अर्थ है गरुड़ और उर्गः का अर्थ होता है सांप, सांप। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसके रोग उसी प्रकार न उपसर्पंती उसके पास उसी प्रकार पास नहीं आते हैं जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं आता है डर के कारण। तो व्यायाम आयु वयः रूप गुणः हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, और व्यायाम जो है आयु, व्यय का अर्थ होता है आयु, रूप गुण, और गुणों से हीन को भी, जो गुणों से हीन व्यक्ति है उसको भी अपि सुदर्शनम कुर्यात् उसको भी सुंदर बना देता है। तो ये छठा हो गया हमारा। अगला है सातवां, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोष परिपच्यते। तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, नित्य व्यायाम करने वाला, तो नित्य व्यायाम कुर्वतः करने वाले का प्रतिकूल मतलब विरुद्धम अपि भोजनम, मतलब हर प्रकार के भोजन में वो पचाने में सक्षम हो जाता है, चाहे वह कैसा हो, विदग्धम अविदग्धम, चाहे वह पका हुआ हो या अध पका हो, कच्चा हो, निर्दोषम बिना किसी दोष को उत्पन्न किए, परिपच्यते आसानी से पच जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसको हर प्रकार का भोजन पचाने में वह सक्षम होता है, और चाहे वह विपरीत भी खाता है, चाहे वह कच्चा हो या पका हुआ हो, तो कोई भी विकार उसके शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आठवां, व्यायाम ही सदा पथ्यः बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यायाम ही सदा बलिनाम स्निग्ध भोजनम, बलिनाम स्निग्ध भोजनम मतलब कि चिकना भोजन खाने वाला। तो स्निग्ध भोजनम होता है चिकना भोजन, जो चिकनाई वाला होता है, तेल वाला होता है। तो बलशालियों तथा चिकना, बलिनाम मतलब बलशाली, बलशालियों तथा चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम सदा ही पथ्यः, तो सदा ही उचित होता है, और उनके लिए तो उनके लिए तो वह शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु तेषाम अत्यधिक अपनाने योग्य बताया गया है कि
तेषाम उनके लिए तो वह सह शीत ऋतु वसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य बताया गया है। स्मृतः का अर्थ होता है बताया गया, बताया गया है। तो पथ्यतमः अपनाने योग्य बताया गया है। तो पूरे का अर्थ हुआ कि बलशाली, बलिनाम बलशाली, स्निग्ध भोजिनाम चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम सदा ही उचित होता है। पथ्य और उनके लिए, और तेषाम उनके लिए तो वह शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य बताया गया है। स्मृतः वसंते च पथ्यतमः स्मृतः, अत्यधिक अपनाने योग्य बताया गया है। अगला है हमारा 9th, सर्वेषु ऋतुषु अर्हः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धने कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? अतः का अर्थ क्या हुआ? इसलिए। तो ये हुआ सर्वेषु ऋतुषु अहरह। अरह का अर्थ होता है हर रोज, इसका अर्थ होता है अहरह का प्रतिदिन या हर रोज। पुंभी का अर्थ होता है पुरुषों के द्वारा। आत्म मतलब अपने, हितैषी मतलब जो अपना हित चाहने वाले हैं। तो और बलस्य जो बल के, अर्धने आधे भाग से, कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। हंत्यो अन्यथा क्या होता है? वह मार डालता है, अन्यथा उसका अहित हो जाता है। तो इसका पूरे का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, अतः सर्वेषु ऋतुषु अहरह आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, पुंभी पुरुषों के द्वारा, सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन बलस्य अर्धने आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हन्त्यः कि अन्यथा वह मार डालता है। मतलब हमें अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हमारा अहित हो सकता है। अगला देखिए 10 नंबर, हृदि स्थान आस्थितः वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तोः तत् बलार्धस्य लक्षणम। क्या अर्थ है इसका? कि हृदय स्थान आस्थितः, तो व्यायाम करते हुए प्राणी, व्यायाम कुर्वतः व्यायाम करते हुए प्राणी, जंतुः मतलब प्राणी, व्यायाम करते हुए जंतुः प्राणी, हृदय स्थान आस्थितो का मतलब होता है इसका, आस्थितः मतलब विद्यमान, जो हमारी हृदय में विद्यमान वायु है, जब मुख में पहुंचती है वायु, यदा जब, वक्त्रम प्रतिपद्यते, वक्त्रम मतलब होता है मुख, जब मुख में प्रपद्यते पहुंचती है, तद बलार्धस्य लक्षणम वह बल का लक्षण होता है, कि आधे बल का लक्षण होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग से करना चाहिए। जब व्यायाम करते हुए जो हमारी हृदय में स्थित वायु है वो मुंह की ओर आने लगे, अत्यधिक शक्ति का उपयोग कर किया गया व्यायाम, क्योंकि हमारे किसी के लिए भी घातक हो सकता है, इसलिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। जब हमारे हृदय में जो वायु है वो हमारे मुख के आधे भाग से, जो हमारे मुख में है वह पहुंच जाती है, तब हमें उसके हिसाब से अपने आधे भाग से ही अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अगला देखिए 11 नंबर, अगला है वयो बल शरीराणि
देशकाल आसनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। क्या अर्थ हुआ इसका कि वयः, वयः का अर्थ है उम्र, आयु, वयः का अर्थ है आयु, आयु। शक्ति बल होता है शक्ति, शरीर स्थान, देश मतलब देश से अर्थ यहाँ मतलब है कि स्थान, काल, काल मतलब समय, समय और भोजन को देखकर, समीक्षा मतलब देखकर, भोजन को देखकर अशनानी, अशनानी होता है हमारा भोजन, भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करेगा, रोगम आपनुयात्, कि रोग को प्राप्त करेगा। मतलब क्या अर्थ हुआ कि आयु, शक्ति, शरीर, स्थान और समय के को, समय और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करेगा। मतलब हमें अपनी आयु भी देखनी चाहिए और अपनी शक्ति भी देखनी चाहिए और भोजन के विषय में भी विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए, तभी वह लाभदायक होता है। इनका ध्यान न रखकर करने वाला जो व्यायाम होता है वह व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं और वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।